मंगल होता है, सूर्य मंगल के साथ में, और इनको भी, नेटिव को भी, जब हम सूर्य को फादर लेंगे तो उसके ऊपर प्रभाव किसका आ रहा है? मंगल का प्रभाव आ रहा है, शनि का प्रभाव आ रहा है। शनि मंगल का सूर्य पर जब भी प्रभाव होता है तो फादर को हार्ट प्रॉब्लम होती है, बीपी की प्रॉब्लम रहती है। तो इस तरीके से, तो ये जो है चारों प्लेनेट। अच्छा, बुध जो है एंगर ब्रदर है, जस्ट थर्ड नंबर का, या छोटी बहन तीसरे नंबर की। आपकी कोई डॉटर इन लॉ है क्या? हाँ सर, दो दो डॉटर इन लॉ है और एक ब्रदर इन लॉ है सर। तो उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इन तीन में से किसी को, किसी एक को तो जरूर होगी प्रॉब्लम। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। जी सर। हाँ सर, एक क्योंकि ये तो चार छोटी सिस्टर लॉ को प्रॉब्लम है सर, उनके अंदर प्रॉब्लम है। हेल्थ इशू रहती है। और हाँ, प्रैक्टिकली जो आवाज नहीं आ रही आपकी। सिस्टर है ना सर, उनको प्रॉब्लम है हेल्थ की, हाँ ब्लड प्रेशर की, थायराइड की, है ना, तो हेल्थ इशू है। और हाँ, ब्रदर इन लॉ को नहीं है, तो उसको उसको डायबिटीज भी नहीं है। वो मंगल मंगल छूट गया ना वहां पर, जो है बुध। बुध जो है वो, उसकी बुध की डिग्री देखिए 4 है। तो सबसे पहले बुध प्रभावित होगा, और मंगल की डिग्री है 15, जो कि शुक्र ज्यादा असर नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम चार्ट को, बीएनएन में चार्ट देखने का इस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग जो है एक कोई चार्ट लगा लें बीएनएन के आधार पर, जो है उसको जी थोड़ा सा सर। डेलिनेट करें। कोई है किसी के पास चार्ट? एक लेडी है जिसकी बीमारी डायग्नोस नहीं हो पा रही है, हम वो देख सकते हैं सर। चलो लगवाओ, बीमारी चार्ट डायग्नोस लगवाओ। नहीं हो पा। हाँ जी, और अटल जी लेकिन लगा। लेकिन बीमार है। हाँ, बीमार है, मतलब उनको प्रॉब्लम है स्टमक रिलेटेड, सारे डॉक्टर को दिखा चुकी हैं, बीमारी डायग्नोस नहीं हो रही है उनको उनके क्या 1.5 साल से। बृहस्पति से छठे भाव में 28 राहु 12 बैठा है क्या? हाँ चलो, 1967 चलो चलो 28 रुक। अरे धीरे, दिसंबर स्पीड कम, कम स्पीड भाई, अभी तो जरा आ जाए, चार्ट खुल जाए, स्पीड 28। बहुत है। 28 12। दिसंबर 1967 1755 दिल्ली। अरे पहले 1755 दिल्ली। ठीक है। हाँ जी सर। यही चार्ट है क्या? हाँ जी सर, सर ये सर। अब देखो, मैंने कहा था बृहस्पति के छठे भाव में मंगल है, और नवम भाव में राहु है, और लग्न से छठे भाव में शुक्र चंद्रमा है कि शनि चंद्रमा है क्या? सर ये शुक्र चंद्रमा है, मून और वीनस। अच्छा, इनको यूट्रस में भी रिमूव हो चुका है क्या, इनका हाँ जी, यूट्रस? हाँ जी, हो चुका सर, हो चुका। हाँ। तो अब बताइए, हेल्थ प्रॉब्लम समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ सर, लेकिन अब मतलब इनको नी रिप्लेसमेंट भी हो चुकी है, यूट्रस हाँ। रिमूव हो चुका है। अभी 1 डेढ़ साल से इनको स्टमक में लूज मोशंस हुए हैं। डॉक्टर वो बता नहीं पा रहा कि एंडोस्कोपी भी करी है, लेकिन कुछ निकला अब नहीं है देखो, तब। पहले पहले समझो, हाँ जी, छठा भाव जो है वैदिक से पहले समझो। हाँ जी, छठे भाव में वृश्चिक राशि पड़ी है, जो अष्टम हाउस की राशि है। करेक्ट। अष्टम हाउस कहाँ से? मेष राशि। जो मेष लग्न है ना, काल पुरुष की कुंडली का हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हम नाड़ी पढ़ें या वैदिक पढ़ें, तो राशियों को हम उनके असली भावों से जोड़ के देखते हैं। ये जल तत्व की राशि है, ठीक। करेक्ट। चंद्रमा जल तत्व का ग्रह है, शुक्र जल तत्व का ग्रह है, राइट। ठीक है ना। हाँ जी, शनि शनि इसके त्रिकोण में है, करेक्ट। यस सर। ठीक है ना। हाँ जी, इसका मतलब है, और अगर लग्न से लेंगे तो यहाँ पर आते हैं। हाँ जी, लोअर इंटेस्टाइन, या। आंतों में कॉन्स्टिपेशन की वजह से जल तत्व की अधिकता है, जिसकी वजह से इनको बहुत लूज मोशन होते हैं। हाँ जी, यही है।
मतलब छठा भाव वैदिक से लेंगे, बृहस्पति से छठा भाव जरा देख लो। बृहस्पति से छठा भाव है, वहां पर शनि की राशि मंगल बैठा हुआ है, मंगल बैठा है। हाँ जी। अब देखिए क्या होता है कि एलिमेंट को जरा देखो कैसे, एलिमेंट जो है यहाँ पर मकर राशि किस तरीके की राशि है, तत्व पृथ्वी तत्व है हाँ जी। और मंगल अग्नि तत्व है। आप देखा होगा कि अग्नि तत्व को पृथ्वी तत्व समाप्त कर देता है, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है ना। तो हाँ जी इसका सर। मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम है, राइट। यहाँ पर प्रॉब्लम है। हम्म। इनके हस्बैंड क्या मतलब किसी अच्छे उसमें इंजीनियर वगैरह हैं क्या? नहीं सर, उनका तो बुक स्टोर्स था, बड़ा स्टोर्स है, अच्छा, पब्लिकेशन का काम है। पब्लिकेशन का काम है। हाँ जी। पब्लिकेशन का काम को मतलब बकरी होकर के गुरु देख रहा है मंगल को, उच्च का गुरु उच्च के मंगल को देख रहा है, लेकिन तो इनका मतलब विवाह में कोई ये प्रॉब्लम है क्या इनको, हाँ मैरिटल जी में? सर, वो तो चलती रहती है, लेकिन अब तो खैर नंबर निकल गई। नहीं प्रॉब्लम नहीं, पहले मतलब जो है वो प्रॉब्लम जरूर आई होगी, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम ना आई हो, प्रॉब्लम जरूर आई होगी। आई थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। स्टिल साथ में ही हाँ है बच्चों की वजह से। हाँ, अच्छे। तो इनको हेल्थ इश्यू तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बृहस्पति से छठा भाव भी खराब है। अगर हम इसको बकरी बृहस्पति देखे, हमेशा बकरी बृहस्पति जो है वो वैदिक में खराब फल करता है। राइट सर। इनको लीवर का भी ट्रबल रहा होगा कभी। लिवर में फैटी लीवर अभी आया है, बता रहे थे कि फैटी लीवर है बच्चे, तो वो भी है। हाँ, मेजर अभी कुछ नहीं हुआ लिवर में। नहीं लीवर में इसलिए नहीं, बृहस्पति अभी मेष राशि में है और वहां पर राहु बैठा हुआ है। हाँ जी। तो ये अप्रैल के बाद से इनको काफी चीजें दिक्कत आई, हेल्थ इश्यू अप्रैल के बाद, हाँ जी। क्योंकि राहु के ऊपर से गुरु का गोचर है हाँ जी। और इस समय बकरी चल रहा है, तो सारी चीजें इस समय ओपन कर दी हैं राहु ने। जितने राइट। हेल्थ इश्यू थे, इनकी प्रॉमिस थे जितने, वो सब इस समय ओपन है। हाँ जी। सर ऐसा क्यों मिश्रा जी, इसको आज इसको आज लेट मार्गी होते हो रहा है, आज मार्गी हो गया आज यहाँ होगा। 30 को था, आज आज मार्गी हो जाएगा 31 को। ये हेल्थ 31 इशू को। वाला एक बार वापस समझाएंगे सर, एक तो शादी वाला और ये हेल्थ इशू वाला कैसे आपने डिफाइन किया सर? देखो हेल्थ इशू के लिए पहली चीज तो अगर वैदिक को हम देखें तो 6 8 12 की प्लैनेट जो है हमेशा कोई न कोई अपने हिसाब से वो देते ही है। शुक्र जो है, देखिए शुक्र जो है जो कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली है, शुक्र सप्तमेश होकर के छठे में बैठा है, चंद्रमा के साथ बैठा है। चंद्रमा के साथ जब भी शुक्र बैठता है तो ये एडल्ट्रियस नेचर देता है थोड़ा सा। और जो है जब छठा भाव सातवें भाव का स्वामी छठे में आ जाता है, और यहाँ पर लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर जो सप्तमेश है वैदिक के हिसाब से, वो 3 7 11 का त्रिकोण में बैठा हुआ है, इसलिए प्रॉब्लम सेपरेशन की नहीं आई, लेकिन प्रॉब्लम कुछ आई चंद्रमा शुक्र की वजह से। और चंद्र शुक्र की वजह से एक बात ये भी आई कि इनमें जो थोड़ा बहुत हस्बैंड की इनके प्रति जो नाराजगी रही, वो इसलिए रही कि इस जातक की मदर से नहीं पट रही थी, हाँ मदर जी, इन लॉ से। बिल्कुल ठीक है। मदर इन लॉ से नहीं पटती थी, जिसकी वजह से इनके पति जो है इनसे नाराज रहते थे, हम्म। क्योंकि वो मदर के जो है वो मदर के लिए डेडिकेटेड थे। डेडिकेटेड थे। राइट। फिर ये तो कैसे इसलिए देखा? प्रॉब्लम है जी। ये कैसे देखा? अरे बृहस्पति चंद्रमा को आप देखिए ना, बृहस्पति नेटिव होता है, हाँ जी। चंद्रमा मदर होती है। तो हम्म। ये केंद्रीय प्रभाव है, 1 2 3 4 घर में बैठे हैं, केंद्रीय प्रभाव में एक दूसरे को बहुत मदद करते हैं। अच्छा। और अगर बकरी बृहस्पति मान लें तो त्रिकोण में आ गया चंद्रमा, तो नेटिव जो है मदर के प्रति बहुत डेडिकेटेड था। लेकिन शुक्र और चंद्रमा, वहां पर लाग होती थी मदर की, क्योंकि चंद्रमा नीच का है। हाँ जी। इसलिए मदर और इनके बीच में एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती थी। कभी कभी तो इतनी खड़ी हो जाती थी कि ये कहो मायके चली जाएं सास को छोड़ करके, या सास कहे मैं अपने घर जाती हूँ, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। तो बहुत दिक्कत थी दोनों में, मदर इन लॉ और हाँ जी। इनमें। मदर इन लॉ दिक्कत, में बहुत दिक्कत थी।
बहुत दिक्कत थी ना। हाँ अब जी। देखो नाड़ी नाड़ी कैसे बता देती है, नाड़ी जो है इस चीज को कैसे बता देती है। अच्छा वैसे भी देखिए, चंद्रमा जो है वो माँ है, शुक्र के साथ में अच्छा फील नहीं करती है, क्योंकि वहां पर डोमिनेटिंग जो होता है वो वीनस होता है। हम्म। तो राइट। इसलिए जो वो भी एक जो है क्लेश का कारण बनता है। तो एक तो ये हो गया अखिल जी। दूसरा ये बताया कि हेल्थ को लेकर के, तो हेल्थ के लिए पापी ग्रह जो है खराब करते हैं। शनि के त्रिकोण में है, लग्न से छठा भाव। और दूसरा एक और कहते हैं कि अगर बुध जो लग्नेश है उस पर भी राहु का प्रभाव है, तो माने जो है बहुत शारीरिक वो भी जो है सिकली, जैसे दुबला पतला होना, शरीर जो है बहुत फैटी ना होना, क्योंकि राहु जो है वो ड्राई कर देता है। अष्टम में मंगल बैठा है तो ये कोई सर्जरी भी बताता है। अब देखिए मैंने ही बताया कि इनका यूट्रस क्यों रिमूव हुआ। चंद्रमा शुक्र के ऊपर जब भी शनि मंगल राहु का प्रभाव आता है या केतु का प्रभाव आता है तो उस पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है। शुक्र चंद्रमा मिलकर के ये यूट्रस का रिप्रेजेंट करते हैं। और नाड़ी में मंगल जो है इसको मॉडिफाई अपनी सातवीं दृष्टि से देख रहा है, क्योंकि ये उत्तर दिशा में बैठे हैं। वृश्चिक राशि उत्तर दिशा की है और मंगल दक्षिण दिशा की राशि में बैठा है, तो मंगल देख रहा है। मंगल जो है वो सर्जरी का कारक है, तो सर्जरी करा दी मंगल ने। तो इस सर तरीके से। हाँ जी। सर मंगल सर कैसे देख रहे हैं इसमें? अच्छा दक्षिण दक्षिण मकर राशि किस दिशा की राशि है? सर दक्षिण। और वृश्चिक वृश्चिक है हमारी उत्तर। उत्तर। तो उत्तर में बैठा हुआ व्यक्ति दक्षिण को देखेगा कि नहीं देखेगा? देखेगा। अच्छा वैसे आप बता रहे हो वैसा। डायरेक्ट भाई देखिए, राशियों के लिए बताया ना, राशियों में गुण होते हैं, हाँ जी। ग्रहों में कारकत्व होते हैं। हाँ राशि का जी। जैसे एक गुण है चर स्थिर दुई स्वभाव, हाँ जी। अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व, ये राशियां हैं। कि हम्म। चर स्थिर दुई स्वभाव हो गई, तो हम्म। अलग अलग इनके गुण हैं। तो हम्म। नाड़ी में वृश्चिक राशि में बैठे हुए ग्रह को मकर राशि में बैठा हुआ ग्रह देख रहा है ओके। और ये मॉडिफाई कर रहा है, रिजल्ट को मॉडिफाई कर रहा है, हम्म। रिजल्ट को बदल रहा है शुक्र चंद्रमा को जो है। तो इस तरीके से इसको देखते हैं कि इनको हेल्थ इशू है। और अभी ये जब से मेष में आया है हम्म। जुपिटर राहु के ऊपर, हाँ तब जी। से इनको विशेष जो है हेल्थ प्रॉब्लम है। हाँ जी बिल्कुल। और एक्चुअली उसके बाद जो है जैसे ये जाएगा इसमें टॉरस में जाएगा तो मंगल से त्रिकोण में जाएगा। इनकी कोई सर्जरी अभी भी ड्यू है। अच्छा। ओके। हाँ। सर एक चीज अब वो और कह सकते हैं सर, जी नेटल जी जी चार्ट में सर जो गुरु जो जीव कारक है ना, उसके जी। 2 में कुछ है ना, 12 में ना 7 में, तो हाँ वो कमजोर है जुपिटर ना, वीक है। जी सर। जुपिटर वीक है, इसलिए जीव तत्व जो है इसमें है, जातक में जीव तत्व जैसे बॉडी की इम्यूनिटी, इम्यूनिटी वीक है। जी वैसे तो हम ये फीमेल चार्ट है तो उसको हम वीनस से देखेंगे तो वीनस पर भी कोई अच्छा प्रभाव नहीं है। एक हाँ तरफ जी। केतु बैठा हुआ है, दूसरी तरफ राहु की दृष्टि पड़ रही दूसरे अगले भाव में। तो राहु हम्म। केतु के बीच में जो है केतु शुक्र फंसा हुआ है। और जीव कारक जो हमारा है इसे कहते हैं केमद्रुम, कहते हैं ना वैदिक में हम लोग, जिसे केमद्रुम, जैसे 2, 12 और 7 में अगर कोई ग्रह नहीं होता है तो फिर वो बहुत कमजोर होता है। लेकिन ये बकरी है, बकरी होने से इसके सामने वाले हाउस में इसको इसका मित्र मिल गया और इसके पंचम में एक मित्र चंद्रमा और मिल गया, तो थोड़ा सा इसको बकरी होने की वजह से थोड़ा सा ये पावर इसको मिल गई, वरना ये बहुत कमजोर था। और राहु की त्रिकोण में है, यदि बकरी ना होता तो ये जो है इनका 67 का है, हाँ तो जी। ये 12 पंचे 60, छठवां राउंड चल रहा है। हम्म। छठवें राउंड में जरा देखिए कहां पर आ गए, ये छठवें राउंड में आ गए मंगल के ऊपर। मंगल के ऊपर से। तो इसका मतलब ये है 61वां 60वां यहाँ पर आ गया, हाँ जी। 61 में आ गया जो है यहाँ पर
67 का है तो कौन सा है, यानी 37, 33 और 20, 53 और 3, 56। 5वां राउंड चल रहा है इनका, छठा कहाँ है भाई। 67 की हैं तो 33 वर्ष तो इधर हो गए और 23 वर्ष इधर हो गए। 33 और 23 जो है 56 होते हैं। 5.5वां राउंड चल रहा है। हाँ, 5वां राउंड जो है, 5वां राउंड ही मान के चलो। हाँ जी, हाँ, 5वां राउंड जो चल रहा है, तो अब समझो कहाँ पर आ गए हम लोग। उत्तर सूर्य के ऊपर हाँ, 7th सूर्य हाउस। के। अब यहाँ, हाँ, अब यहाँ से देखिए किसको किसको एक्टिव किया। 1, 3, 5, 7, 9, 11, राहु। इनमें बैठे हुए ग्रह एक्टिव हो गए। देखो यहाँ पर एक में बुध और सूर्य बैठा हुआ है। हाँ जी, तो बुध, बुध माने इनका जो है वो एंगर सिबलिंग्स। 5वें राउंड में एजुकेशन का तो कुछ मतलब है नहीं। हाँ जी, ये स्वयं व्यापार करते नहीं है, क्योंकि नहीं। फीमेल चार्ट है। तो अब ये एंगर सिबलिंग पे जाता है, तो एंगर सिबलिंग को हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम रही हो, कुछ माने जो भी हो, क्योंकि राहु की वो भी उसमें है। हम्म। दूसरे में मंगल बैठा हुआ है, तो मंगल एक्टिव हुआ इस राउंड में, यानी सर्जरी हुई है इनकी। अभी तो सर्जरी सर इस साल तो नहीं हुई, पहले हुई नहीं, थी सब। राउंड राउंड 48 साल से शुरू हुआ ना, 48 से 60 के बीच में इस राउंड में सर्जरी हाँ, हुई। हुई है सर। हाँ, क्योंकि मंगल के ऊपर से आया ना, बृहस्पति मंगल के ऊपर है, तो सर्जरी होनी है, कोई एक्सीडेंट होना है, कोई माने इस तरह से दिक्कत आएगी। 48 से 60 के बीच में ये मंगल के ऊपर कार्य कर रहा है, मंगल के ऊपर इसका गोचर है। अब यहाँ से 48 में आ गया, 49, 50। जब ये 50 वर्ष की थी, मतलब 2017 में, 2017-18 में कोई सर्जरी हुई है इनकी। हाँ जी सर, यूट्रस निकला था ना इनका। हाँ, तो देखिए 17 में कैसे हुआ। शनि मंगल सर्जरी का कारक है, उस राउंड में मंगल एक्टिव है, शनि के ऊपर से गोचर किया। और उसके आगे अगर मान लीजिए और थोड़ा सा बढ़ाएं तो राहु, शनि के ऊपर राहु आ रहा है, तो वहां पर जो है कोई सर्जरी हुई है इनकी उस 50वीं वर्ष में, 2017-18 में। सर इनका नी रिप्लेसमेंट भी उसी दौरान हुआ था, और यूट्रस भी, मतलब 2-3 साल में ये सब हुआ था इनका एक साथ। हाँ, तो 12 नंबर राशि में जब बृहस्पति गोचर कर रहा था, तो उस समय ये दिक्कत आई थी, एक 2 साल पहले। 11 में नी है, हाँ जी, कुंभ राशि में जो है, मकर और कुंभ में। आप देखिए मकर राशि में जब गोचर में था 18 में, तो मकर राशि घुटने को रिप्रेजेंट करती है। हाँ जी, तो उस समय 17-18 में जो है, जब गोचर का बृहस्पति यहाँ पर था, तो उस समय ये काम किया इसने। अष्टम भाव भी है, और बृहस्पति से ये छठा भाव है, रोग का भाव है, मंगल वहां बैठा है, सर्जरी करा देगा। मकर राशि जो है, वो बॉडी पार्ट, जो राशि बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करती है, उस बॉडी पार्ट में ही कोई कोई प्रॉब्लम आती है। मकर राशि जो है वो घुटने को, नी को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए वो नी में सर्जरी हुई, नी रिप्लेसमेंट हुआ। अच्छा, हाँ जी। उस समय राहु केतु भी शायद इसी एक्सिस पे रहा होगा, हाँ 3 सर, साल बिना पहले। उसके तो नहीं, हाँ, बिना उसके तो नहीं हो पाएगा। राइट। हाँ, हाँ, तो इस तरीके से इसको देखते हैं। बाद बाकी नेटल में प्रॉब्लम है, प्रॉमिज है, वो सब पूरे हो रहे हैं। गोचर में राहु इस समय, राहु के ऊपर से जुपिटर के गोचर अच्छा नहीं माना जाता हेल्थ को लेकर के। अगर कहीं उसी बीच केतु भी शनि के ऊपर से गोचर करने लग जाए, तो फिर जो है उसको हम लोग डेथ प्रिडिक्ट करते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, केतु इनका 7 नंबर पर है, वहां से केतु और शनि का कोई असर है नहीं। 11 में लेकिन शनि है, गोचर का शनि 11 में है, नेटर का केतु जो है वो 7 में है, यानी केतु के ऊपर से शनि का गोचर है। हाँ जी। तो इनके परिवार में कोई प्रोफेशनल परेशानी हो सकती है, इनके हस्बैंड को हाँ सब हो काम सकता की है कि काम की काम दिक्कत हो सकती है, है। और कोई दिक्कत नहीं। 2 बच्चे हैं क्या इनके? सर 3 है इनके। 3 हैं। हम्म। एक लड़की, 2 मेल 1 फीमेल है। हाँ जी। हाँ। सर इनकी हस्बैंड को ल्यूकोडर्मा है, मतलब वाइट हो गया अब उनकी देखिए, बॉडी। अब देखिए इसके
इसके लिए क्या होता है, ल्यूकोडर्मा किसका कारक है? अगर सूर्य मंगल पर राहु का प्रभाव है और 6, 8, 12 में, तो ल्यूकोडर्मा हो जाता है। ये आप नोट कर लें। सूर्य और मंगल, तो सूर्य बुध के ऊपर राहु का यदि प्रभाव है और जो है 6, 8, 12 में, तो अब देखो मंगल जो है, यहाँ पर हम मंगल को देखेंगे। पति जो है मंगल होता है। मंगल से द्वादश भाव में, 6, 8, 12 मैंने बताया है, हाँ मंगल जी, से द्वादश भाव में बुध सूर्य के ऊपर राहु की दृष्टि है। हाँ इसलिए जी, इनके हस्बैंड को ल्यूकोडर्मा, और स्टार्ट जो है वो पैर से ही हुआ होगा। हाँ सर, ये याद नहीं है मुझे, बट हाँ ये है उनको, मैं पूछ लूंगी। तो सर इनको अभी डायग्नोस क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज जुपिटर राहु के ऊपर आया तो वो डायग्नोस नहीं होने दे रहा इनकी बीमारी, इनको पेट में। किसकी? नहीं, मत- बीमारी का कोई मतलब वहां पर घाव थोड़ो है। मतलब वो लूज मोशन हो ही जा रहे हैं सारे इलाज करा के, लेकिन अभी तक इलाज मिला नहीं है इनको। वो इन्फेक्शन है, राहु इन्फेक्शन देता है ना। हाँ जी, वो राहु अनडायग्नोज्ड बीमारी देता है, राहु केतु, ये ध्यान रखिए। हाँ जी। तो सर क्या इनको रिलीफ मिले? अनडायग्नोज। तो अब इनको देखो रिलीफ मिले? जुपिटर, देखो जुपिटर जो है वो राहु के ऊपर गोचर कर रहा है, और राइट। राहु जो है वो 12 नंबर में है ना राहु। नहीं सर, एक अरे नंबर में, बारह हाँ अभी। नंबर हाँ जी, अभी 12 नंबर में है सर, हाँ जी 12 नंबर अभी। गोचर कर रहा है ना, जो 8 नंबर के ट्राइन में है। हाँ जी, बिल्कुल है। तो 8 नंबर के ट्राइन में है, तो इसका मतलब ये है कि शुक्र और चंद्रमा को वो एक्टिव किए हुए राहु, बिल्कुल किया है, और ये हाँ जी। दोनों जलीय तत्व हैं, जलीय राशि में बैठे हैं, तो जल तत्व को वहां अधिकता कर रहा है, एक्सपेंड करता है ना। राहु क्या करता है, एक्सपेंड करता है। ओके ओके सर, ठीक है, समझ में आया। अक्टू अक्टूबर से, अक्टूबर के बाद से राहु जब यहाँ आया, तो उसके बाद जो है इनको ये प्रॉब्लम बढ़ गई लूज मोशन की। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, परफेक्ट। तो सर ये तो अभी तो ये बैठा रहेगा, तो ये 1.5 साल तो ये प्रॉब्लम ही देता रहेगा? बिल्कुल देगा, ये अनडायग्नोज्ड है। इसमें समय इंडोस्कोपी करने से भी जो ये पता नहीं चलेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो सर इसका क्या रेमेडी होती है फिर, अगर जैसे अभी राहु एंडोस्कोपी? राहु राहु को रेमेडी कराओ। अच्छा। क्योंकि राहु जो है वही एक्टिव कर रहा है ना शुक्र, चंद्र और वृश्चिक हाँ राशि को। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, करेक्ट। तो इस तरीके से राहु को रेमेडी से करा देते हैं। तो तो सर फिर क्या देखो क्या? हस्बैंड को, इनके हाँ जी, हस्बैंड को भी देखते हैं। मंगल जो है ना, हाँ जी, वो मंगल के द्वादश में बुध बैठा हुआ है, सूर्य भी बैठा है, और राहु इसकी दृष्टि दे रही है, नवम दृष्टि राहु की है। हाँ जी। मेरे एक भतीजे के भी ये कॉम्बिनेशन है, और जब गोचर में राहु उसके ऊपर आया तो उसके पैर में जो है व्हाइट स्पॉट्स पड़ गए। ओके। सर लेकिन इसका जो है मतलब वो गोचर, जैसे ही गोचर वो खत्म हुआ, वैसे जो है वहीं रुक गया उसका। कुछ तो ट्रीटमेंट लिया उसने, लेकिन गोचर जैसे वहां से हटा फिर वो खत्म हो गया। नेटल में प्रॉमिस जब भी बनेगा तो ये दिक्कत आएगी। नेटल में मंगल के द्वादश भाव में बुध, सूर्य और राहु। राहु जो है वो स्किन का कारक, बुध स्किन का कारक है, राहु उसको खराब करता है। राइट, ये सब। तो तो सर इस फिर तरीके से ऐसे, हाँ। इस लेडी हाँ को फिर बोलो। रिलीफ नहीं आएगा सर, डे मतलब राहु की दशा में, जैसे अभी जुपिटर आगे अप्रैल के आगे बाद? आगे आगे जुपिटर हटेगा ना, टॉरस में जाएगा तो ठीक हो जाएगा, ये हाँ जल वही तत्व वाला खत्म हो। हाँ हाँ। जी सर, वही पूछ रही थी। ठीक है सर, परफेक्ट। सर समझ में आया, थैंक यू सर। चलिए, जो है अब और किसी को कुछ पूछना हो तो भाई बात पूछ ले। सर एक और ऐसी कुंडली और लगाएं? हाँ, लगा सकती है, कुंडली लगाओ। आज चक्कर ये है ना, वो हम्म, हमने तैयार तो किया लेसन, मैंने हम्म, यात्रा वाला, लेकिन पूरा तैयार नहीं हो पाया। हम्म। कुछ अगले संडे को हम उसको डिस्कस करेंगे। 15 अक्टूबर 1968। चार्ट देखने से जो है ज्यादा सीखा जा सकता है, थ्योरी पढ़ने की तुलना में। हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर होते हैं उन्नीस कॉन्सेप्ट। सौ अड़सठ 68, शाम के 4:15 12 ने 16, 15। 16:15।
स्थान दिल्ली। दिल्ली, ठीक, बहुत बढ़िया। दिल्ली आजकल दिल्ली बड़ा जो है, सारे चार्ट दिल्ली के ही हैं। तो सबको कैंसर हो रहा माय गॉड। है। बाप रे, ये सब वो एक ही तरीके के चार्ट आ रहे हैं। तभी तो दिल्ली हमने में पोल्यूशन ज्यादा है। इनको क्या माउथ कैंसर है क्या? नहीं सर, पहले तो इनको किडनी निकालनी पड़ी, किडनी में था ट्यूमर, उसके बाद अब रेक्टम कैंसर है। माय गॉड। अब देखो, ये हम बता रहे हैं कि केतु जो है वो ग्रोथ का कारक प्लेनेट माना गया है। ध्यान रखिए, पहले इस कुंडली को देखते हैं। मैंने कुंडली देखने के लिए सबसे पहले दो वैदिक में हम थोड़ा लग्न देखेंगे कि लग्न जो है कुंभ राशि है, जिसका स्वामी शनि जो है वो सेकंड हाउस में है राहु के साथ में। आप निश्चित समझ लीजिए, भले ही मित्र हैं, लेकिन राहु हमेशा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला प्लैनेट है। तो लग्नेश जो है वो राहु के साथ में है। तो आप एक मन में बना लीजिए कि आगे चल करके कभी भी जब चांस आएगा, जब भी गोचर आएगा, तो उस समय ये दिक्कत आ सकती है, राहु कोई न कोई दिक्कत दे सकता है। दूसरा, इसके बाद और हम देखते हैं कि केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह नहीं बैठा हुआ है। राइट। त्रिकोण में एक, ये मेल है कि फीमेल है? फीमेल है। फीमेल है। त्रिकोण में जो है एक शुभ ग्रह जो है वो शुक्र है। केंद्र और त्रिकोण के शुभ ग्रह जो हैं वो मतलब जो थोड़ा सा प्रोटेक्ट करते हैं, लग्न को प्रोटेक्ट करते हैं। लग्न से केंद्र में जो है बैठा हुआ ग्रह लग्न को शुभता प्रदान करता है त्रिकोण का, और केंद्र में बैठा हुआ ग्रह उसको प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पर जो है, इसके बाद मंगल की दृष्टि है लग्न पर और लग्नेश दोनों पर। मंगल की दृष्टि लग्न और लग्नेश दोनों पर है। और मंगल यहाँ पर देखिए कैसे, वैदिक को पहले आप समझ लें पूरा, हम लोग वैदिक भूलते जा रहे हैं, वैदिक को भी साथ में रखते हैं। मंगल यहाँ केंद्र का स्वामी होकर के न्यूट्रल हो गया है। आप जानते हैं लघु पाराशरी कहती है केंद्र के स्वामी शुभ ग्रह अगर हैं तो वो खराब फल करते हैं, और अगर पापी ग्रह हैं तो वो न्यूट्रल होकर के हमको कुछ अच्छा फल करने की उसमें पावर रहती है। लेकिन अगर उसी समय वो 3, 6, 11 का भी स्वामी बनता है तो बड़ा पापी हो जाता है। मतलब यहाँ तृतीयेश होकर के मंगल पापी हो गया है इस कुंडली के लिए। शनि की लग्न के लिए मंगल पापी ग्रह होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्यों? राइट। मकर, अगर यही मकर लग्न होती तो यही मंगल बन जाता वृष राशि, यानी वो चतुर्थ भाव को स्वामी बन जाता, केंद्र का होकर के न्यूट्रल हो जाता, लेकिन एकादशेश भी हो जाता। और एकादशेश जो है वो अच्छा फल नहीं करता है। मकर लग्न में वो मंगल जो है 11वें भाव का भी स्वामी बन जाता है तो वो खराब होता है। त्रिसडाय 3, 6, 11 के स्वामी हेल्थ को खराब करते हैं, धन को देते हैं, ये लघु पाराशरी बताती है। तो मंगल यहाँ खराब है, पापी होकर के लग्न को देख रहा है। तो इसका मतलब यह है कि मंगल जो है कहीं न कहीं लग्नेश को भी देख रहा है, जो राहु के साथ बैठा हुआ है। राहु मंगल का परम शत्रु है। तो इस तरीके से मंगल जो है लग्नेश को कहीं न कहीं चपेट में लेगा, और मंगल सर्जरी कराता है। तो ये सर्जरी का भी एक केस बनता है कि इसकी, इस जातक की सर्जरी मैंने प्रॉमिस्ड है। हाँ जी। अब हाँ, अब देखो होगी कब। इसके बाद हमने देखे हैं कि 3, 6, 11 में पापी ग्रह कोई नहीं बैठा है। तो इसका मतलब ये वो 3, 6, 11 वो जैसे कोई किला है ना, शरीर रूपी किला के जो वो दरवाजे हैं जहां से कोई न कोई इनिमी घुस सकता है, जब तक वहां कोई सैनिक नहीं बैठा होगा तो इजी वे में आ जाएगा विरोधी। इसको ऐसे समझिए, 3, 6, 11 इस लग्न रूपी किले के वो 3 दरवाजे हैं जहां पर अगर सैनिक नहीं बैठा, यानी पापी ग्रह नहीं बैठा है, तो इजीली जो है डिजीज इजीली जातक को आ जाएगी। कोई भी आक्रांता, जो भी हमला करने वाला है, हमलावर है, वो आसानी से उन दरवाजों में घुस के आ जाएगा। तो यहाँ पर 3, 6, 11 में कोई भी पापी ग्रह नहीं बैठा है, केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं बैठा है, त्रिकोण में केवल एक शुभ ग्रह बैठा है स्वक्षेत्री होकर के। तो ये एक जो है एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसके बाद अब हम उसको देखते हैं कि अष्टम हाउस जो है ये आयु का भाव है।
यहाँ पर देखिए कौन कौन बैठा है। एक तो गुरु बैठा है। गुरु जो है वो ज्यादा 55 साल तक की उम्र देता है अगर छठे भाव में बैठा है। सप्तमेश जो है वो मारक होकर के सूर्य अष्टम हाउस में बैठा है, और अष्टमेश के साथ जो भी ग्रह बैठ जाता है वो अपनी पावर खो देता है। इस नेटिव के फादर की अर्ली डेथ हुई होगी। बताएं बहन जी जरा। हाँ जी, 4 साल की उम्र में ही हो गई हैं? थी। जब ये कितना? 4 साल की थी तभी हो गई थी। तभी हो गई थी। कारण क्या है कि सूर्य जो पिता का कारक है वो अष्टम में अष्टमेश के साथ बैठा है, और वहां पर जो है केतु बैठा है। केतु इंड कर देता है। केतु इंड, अब बृहस्पति इसको नहीं बचा पाया। बृहस्पति की दृष्टि अच्छी होती है, बृहस्पति की जो है पोजीशन जहां पर वो बैठता है वो अच्छा नहीं होता है। शनि की दृष्टि खराब होती है, शनि जहां बैठता है उसको ठीक कर देता है, उस भाव को ठीक कर लेगा, लेकिन दृष्टि जहां पड़ेगी उसको खराब कर देगा। तो इस तरीके से जो है, अब देखिए 4 साल में क्यों डेथ हुई, पहले ये समझो। सूर्य को एक, इसको एक माने एक पॉइंट है, लर्निंग के लिए एक अच्छा पॉइंट है। सूर्य से जो है 4 साल में क्यों जो है ये डेथ हुई, अब ये बताओ। देखिए बृहस्पति जीव है, 4 साल के बाद बृहस्पति कहाँ जाएगा? 11th हाउस में। धनु, हाँ जी, सर धनु राशि में 11th हाउस में। धनु राशि में जाएगा। धनु राशि में जाने का मतलब ये हुआ मंगल के त्रिकोण में आ गया। हाँ जी, आ गया। हार्ट अटैक हुआ था क्या बहन जी इनके फादर? नहीं, उनको भी कैंसर था। अच्छा, कैंसर था। चलो फिर उनकी कुंडली से देखते हैं। फिलहाल 4 साल में जो है सूर्य को भी अगर हम उसी तरीके से मान लेते हैं तो सूर्य जो है वहां पर पहुंचेगा, और 4 साल में इसको हम राहु को जरा चलाते हैं। राहु 4 साल में वहीं पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? हाँ इसको जी पीछे सर, चलाइए, रिवर्स चलेगा तो 4 साल में ही वहीं रिवर्स चलाइए। वो मकर और राहु यहाँ पर कितने अंश का है? राहु यहाँ पर है 18 डिग्री का। 18 डिग्री का है। यानी वो राहु लगभग जो है, मान के ये चलिए कि पहुंच। 6 पंचे 30, 5 ढाई, मतलब जो है 4 महीने राहु जो है हम्म, 18 12 30 12, इसका मतलब है लगभग जो है यहाँ 10 महीने राहु और रहेगा। हम्म, तो राहु जब यहाँ रहेगा तो 3 साल तो ये हो गए, 11 और 10 मिलाकर के 3 साल हो गए। हाँ जी। और यहाँ से मैंने जो है लगभग 6 महीने के बाद चल देगा ये राहु बैक। तो चौथी वर्ष में राहु जो है, चाहे तो आप उसको देख लें, धनुराशि। कुंडली में आप ये डाल के देख लें कि 2068 और 4 72, 1972 में राहु जो है धनु राशि में ही होगा, और वहीं पर सूर्य और बृहस्पति दोनों बैठे हैं। फादर की वहां पर डेथ होगी। प्रॉमिज है, चूंकि नेटल में प्रॉमिज है, अष्टमेश, सूर्य अष्टमेश के साथ में अष्टम भाव में है, और राहु केतु की एक्सिस पर है, और शनि से दृष्ट है। वो भले लग्नेश है, जातक के लिए लग्नेश है, लेकिन सूर्य के लिए वो मतलब जो है सस्तेश होकर के सब मारक भाव में बैठा है, तो शनि से दृष्ट है, इसलिए फादर की अर्ली डेथ है। अगर हाँ जी सर, 72 का हम लोग 1972 में सर राहु 9 नंबर में ही था, साजी में ही था। हाँ देख लिया तो मैंने। बता दिया ना कि वहां 4 साल में राहु वहीं पहुंचा, 7 साल में बृहस्पति वहीं पहुंचा, जीव कारक। और 4 साल सूर्य को भी अगर हम आगे बढ़ाएंगे, एक एक साल ले लेंगे, क्योंकि ये जो है गोचर हर ग्रह को हम एक एक साल तक घुमाते हैं राइट उसको सर। जो है पोजीशन जाने के लिए। तो सूर्य जब भी राहु से मिलेगा तो नेटल प्रॉविज में वो चूंकि अर्ली डेथ पड़ी हुई है तो उसकी डेथ होगी। तो 4 साल का बच्चा था, 4 5 साल का रहा होगा, 4 साढ़े 4 साल का, उस समय फादर की डेथ हो गई। तो इस तरीके से ये चीज आप आराम से इसको वैदिक से भी देख सकते हैं, और आप नाड़ी से भी देख सकते हैं। हमारे पास और भी एक कुंडली है, वो लड़की 4 साल की थी और बिल्कुल इसी तरीके का है। वो नवमेश होकर के सूर्य अष्टम में आ गया था, और अष्टमेश मंगल के साथ में था।
एक एक्सीडेंट में फादर की डेथ हुई, एक्सीडेंट हुआ और हार्ट अटैक पड़ा, अस्पताल आए, फिर हार्ट अटैक हुआ और फादर की डेथ हो गई। तो इस तरीके से जो है आप इस चीज को नोट कर लें, जो भी प्लैनेट अष्टम भाव में अष्टमेश के साथ, द्वादश भाव में द्वादशेश के साथ यदि बैठा है तो उसके कारकत्व नष्ट हो जाते हैं। दोबारा और एक बार दोबारा रिपीट करेंगे सर? कोई भी प्लैनेट अष्टम हाउस में अष्टमेश के साथ में या द्वादश भाव में द्वादशेश के साथ बैठा है तो वो उसके कारकत्व नष्ट हो जाते हैं, बशर्ते वो उसका लॉर्ड भी वहां बैठा हो। अब देखो शुक्र यानी के सर ऊपर जरा प्रभाव देखो। यानी सर इसका मतलब हो गया कि सर वो स्वराशी होना चाहिए 12th हाउस हाँ, में और 8th वो हाउस में। उसका 12th लॉर्ड अपने वहीं बैठा हो, हाँ स्वराशी, उसके साथ में जो भी है, जैसे यहाँ पर 6th लॉर्ड बुध बैठा है और उसके साथ में सूर्य आ गया। अब देखो जीव भी आ गया, जीव भी आ गया, इसका मतलब जीव को भी कोई न कोई दिक्कत है। अब जीव को कैसे दिक्कत निकालेंगे? जीव को दिक्कत है प्रॉमिस में, जीव को वीनस के ऊपर पहले हम इफेक्ट देखेंगे कि वीनस के ऊपर किसका किसका प्रभाव है। एक तो वीनस जो है वो पश्चिम दिशा की राशि में बैठा है और मंगल पूर्व दिशा में है, तो मंगल देख रहा है वीनस को। और वीनस और शुक्र के बीच में केतु है, इनका कोई मैरिटल दिक्कत हुई क्या बहन जी? डाइवोर्स हो गई थी क्या? नहीं नहीं, सब ठीक ठाक है। हाँ ठीक है। अच्छा, बृहस्पति की वजह से ठीक है। बृहस्पति जो है इसमें 0 डिग्री का है, हालांकि केतु और मंगल और शुक्र के बीच में केतु जो है भी अच्छा काम नहीं करता है। अच्छा, इनके हस्बैंड को भी कोई दिक्कत हुई थी क्या? उनको भी दिक्कत है, हड्डियों की दिक्कत है। उनको हड्डियों की दिक्कत है। हम्म, तो अब ये देखते हैं कि इसमें अष्टम हाउस जो है वो किडनी प्लस रेक्टम, हम्म, इन दोनों चीजों को देखता है। कारक जो है किडनी का वीनस है, वीनस के ऊपर डायरेक्ट कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन वीनस जो है, लेकिन जब केतु आया होगा, केतु जब वीनस के ऊपर आया होगा तो ये हो सकता है कि इनका किडनी का रिमूवल हुआ हो। सर लेकिन जो अभी इनका डेढ़, वीनस है वो हाँ ऑलमोस्ट 29.25 का है, तो आगे वाले हाउस में काउंट किया जाएगा। हाँ 29 का है, तो इसका मतलब वहां पर वृश्चिक राशि में। हाँ जी, मैं वही बता रही हूँ कि तो इसमें वो हाँ, और डिग्री तो वृश्चिक, हाँ, कनेक्शन। अब वृश्चिक राशि में शनि राहु, और वहां पर मंगल जो है सीधी यहाँ से देख रहा, शनि मंगल राहु का प्रभाव है। राइट। तो जहां पर प्रभाव शनि मंगल राहु के एक साथ होगा तो वो बॉडी पार्ट रिमूव भी होता है और वहां पर कोई जो है वो दिक्कत। अब देखो इनको जो है केतु ग्रोथ का कारक है, छठवीं राशि जो है वो आंतों का लोअर पार्ट है, और अष्टम हाउस जो है वो रेक्टम है, हम्म, कोलोन जिसे कहते हैं बड़ी आंत, हाँ जी। वहां पर कोई ग्रोथ है। अब देखिए केतु यहां पर आ गया ट्रांजिट में, तो अब ये ऑपरेशन करा देगा। हो गया। ऑपरेशन हो गया, अभी अक्टूबर के बाद में हुआ, नवंबर में हुआ। हाँ जी। हाँ नवंबर में देखिए 28 अक्टूबर को केतु यहाँ आ गया और उसने ये काम करा दिया। शायद उसमें मंगल भी वहीं पर था। हो सकता अब बृहस्पति मेष राशि में है, मेष राशि में अभी वक्री चल रहा है, राहु की तरफ जा रहा है, तो हेल्थ तो प्रॉब्लम है। अप्रैल तक इनको दिक्कत है, अप्रैल के बाद फिर देखते हैं कि अप्रैल में क्या होता है। ये इनका रिमूवल तो है, ऑपरेशन तो अभी हो गया है, अब देखो क्या होता है। दिक्कत है इनको बहन जी। हाँ जी। अब देखिए बृहस्पति और राहु को हम देखते हैं कि बृहस्पति राहु जो है वो एक दूसरे के साथ सप्तम में है। और राहु जब भी चलेगा, पहले आप देखिए राहु को चलाइए, शनि जो है इनका 28 अंश का है और राहु जो है वो 16 अंश का है। तो सबसे पहले राहु बैक जब आएगा
शनि तो निकल गया ना राहु पार करके। राहु एकदम भूखा आ रहा है। राहु को बीच में कोई प्लेनेट नहीं मिल रहा है, ना मीन राशि में उसे मिला, क्योंकि इसका मुंह तो इधर कुंभ राशि की तरफ है। शनि जो है निकल गया, उसके मुंह से बाहर निकल गया। बड़े भाई को हो सकता है कोई डेथ हुई हो। इसके बाद जो है राहु जब मकर में आया तो भी इसे कोई नहीं मिला, धनु में आया तो भी कोई नहीं मिला, ये कहाँ थे? वृश्चिक टाइम डे में हम वृश्चिक तो में जाते आया तो भी मिलते कोई नहीं, नहीं मिला। अब ऑनलाइन हो जब क्या? राहु जो है यहाँ पर मम्मी आया, के लिए मंगवा दो ऐसे ही बड़े हाँ हाँ, डबल एक्स मंगवा दो। तो अब जो है शुक्र, हालांकि वो मतलब जो है उसका फ्रेंड है, मित्र है, चेला है शुक्राचार्य का, लेकिन वो हेल्थ को खराब करेगा। तो इस तरीके से जो है ये राहु का मतलब कौन सा राउंड हुआ? 1 2 3 4 5 6 55 साल के ना। राहु 18 वर्ष तक यहाँ रहा, 36 वर्ष यहाँ रहा, 54 वर्ष यहाँ रहा, हम्म, और 68 है तो 32 और 56 साल 20, के हैं, 56 साल के। 56 हो गए ना। हाँ 55। तो 18 36 54 और धनु राशि में आया। हम्म, धनु राशि में राहु माने इसमें गोचर कर रहा है, हम्म, कैसा? राउंड का। हाँ जी। तो धनु राशि से ये किसको किसको एक्टिव कर रहा है? मंगल को एक्टिव कर रहा है। मंगल सर्जरी का कारक है, ठीक है ना। हाँ जी। सर्जरी का 18 3 54 में जो है 54 साल की उम्र में यहाँ पर आया ये जो है राहु, उसने मंगल को एक्टिव किया। तो 54 55 54, उसके बाद जो है 55.5, हम्म, 55.5 जो है यहाँ रहा। 56 साल की उम्र में इनको जो है राहु शुक्र के ऊपर आ गया। ये हमको उसका बता रहे हैं, आप राउंड का समझिए, इसको गोचर करना समझिए। गोचर का राहु तो वहीं पर है जहां राहु बैठा हुआ है। हाँ जी। इसका मतलब यह है राहु की डिग्री जब 16 डिग्री का राहु यहाँ आ जाएगा तो ये 54 साल के हो जाएंगे, हम्म, बल्कि और ज्यादा। तो इनको अभी ब्रख में आने दो जुपिटर को, जब तक मेष में है तब तक दिक्कत है। अच्छा। हाँ, और ये 12 नंबर में जब बृहस्पति आया तभी से स्टार्ट हुई इनको दिक्कत। हाँ। और क्योंकि नेटल में वो प्रॉमिस बना हुआ है, जीव कारक जो है वो गुरु केतु के साथ में है, और शुक्र जो है वो 29 डिग्री का है, तो ये राहु के त्रिकोण में है, आप समझिए। ठीक है। तो इसलिए दिक्कत तो है। अब आज हम लोग यहीं पर इसको खत्म करते हैं, अगले संडे को फिर मिलेंगे। कुंडली इसी तरीके से आप देखना शुरू करिए। वैदिक पहले देखिए, लग्न को देखिए, लग्नेश को देखिए, केंद्र को देखिए, त्रिकोण को देखिए, 3 6 11 में प्लेनेट को देखिए, और 4 8 12 में प्लेनेट देखिए। फिर निष्कर्ष निकालिए कि कौन सा प्लेनेट ज्यादा एफ्लिक्टेड है, उससे संबंधित जो है प्रॉब्लम ये देता है। तो आज हम लोग यहीं की फिनिश करते हैं भाई। ठीक है अखिल जी? जी सर। हाँ, सर्दी बहुत पड़ रही है। हाँ नमस्कार सर। सर सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार अरे सभी को। आज वो आर के जैन साहब नहीं थे क्या आज? नहीं है ना सर। अच्छा, नमस्कार सर। हाँ हाँ, नमस्कार। आवाज- अरे आप अपनी कुंडली लगवाते तो हम लोग अगले संडे लगाएंगे आपकी कुंडली। ठीक है सर। ठीक है सर। हाँ हाँ, और ठीक है, आचार्य कुलदीप हैं, लेकिन वो है नहीं। रितु जी, रितु है। सब अरे यार बोला, अरे कभी कभी यार वो भी अगली बार से ही देखेंगे। जो मैंने वो नहीं खोलेगा ना, जिसका ये वीडियो नहीं खुला होगा कैमरा, उसको नहीं शामिल करेंगे। चलिए ठीक और राय साहब ठीक है, ठीक? सभी को नमस्कार नमस्कार। रेणु जी। हाँ जी, नमस्कार। संदीप जी ठीक है? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। नहीं मतलब ये डेलिनिएशन का हम लोग भाई देखो, लर्नर वैसे तो है नहीं, बिगिनर तो है नहीं, आते सारी जी। चीजें लोगों को आती, कैसे प्रेडिक्शन कैसे हो, जी जी जी। उसके लिए टूल्स जो हमारे पास जो हैं उनको हम लोग कैसे प्रयोग में लाते हैं,
जी जी वो उसको हम लोग सीखते हैं। फिर आगे अब प्रश्न वाला अगले बार को, अगले संडे को कुछ नहीं स्टार्ट किया, प्रश्न वाला स्टार्ट करेंगे, वो भी जी हाँ जी पीछे हाँ छूटा जी पड़ा है। जी हाँ जी हाँ जी चलिए ठीक है फिर, ठीक। ओके, इस साल का नमस्कार आखिरी सभी, प्रणाम बहुत सबको। सुंदर क्लास, नमस्कार। राधे राधे धन्यवाद। सर, हाँ हाँ चलिए, सो ओके। मच। नववर्ष मंगलमय हो सर। नमस्कार। हाँ सबके जी, लिए, सबको प्रिय सर। मंगल सभी हो। के लिए, सभी के लिए। नमस्कार। Thank you.